Good morning everyone. I hope all of you are good. आज की वीडियो मैं शूट कर रही थी। किसी ने कमेंट किया था, तो किसी ने पूछा था कि आज के सिनेरियो में हाउ टू फाइंड जॉब इन कनाडा, स्पेशली रजियाना सस्कैशन। तो मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स शेयर करूँगी इस वीडियो में। देखते हैं अगर हमें ज्वाइन कर सके तो। अभी आप देख रहे होंगे मेरा क्रिसमस ट्री अभी तक है, बिट ऑफ अ लेजी। एक्चुअली क्रिसमस ट्री हटाने का मन ही नहीं करता है। वो ऐसे एक कॉर्नर में इतना सुंदर लगता है, तो ऐसा लगता है सम ग्रीनरी इनसाइड द लिविंग रूम, और उसको ना हटाने के बहुत सारे बहाने होते हैं, बट इट्स नॉट दैट लेट। आई विल डेफिनेटली रिमूव दैट। और बस अपना एक कोजी सा कॉर्नर बना के सोचा था कॉफ़ी पीऊँगी और आपसे बातें करूँगी। ऐसे तो ये टाइम थोड़ा सा न्यूज़ देखने का होता है, बट लेट्स चैट विद यू ऑल और करते हैं बातें। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। थोड़ी थोड़ी बहुत हल्की हल्की सी स्नो है, बहुत लाइट स्नो है, पर हवा इतनी तेज़ है कि वो दिख नहीं पा रही है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, बट बहुत हल्की हल्की स्नो है, दिख रही होगी शायद। या बट ठीक है, तो फिर बैठते हैं, बात करते हैं। मैं लेट मी ग्रैब कॉफ़ी एंड देन उसके बाद वी स्टार्ट चैटिंग। और मे बी आई शुड वेट फॉर अमित टू कम फर्स्ट। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैं ही बता दूं आपको या अमित का वेट करना चाहिए? तो आई थिंक मैं अच्छा सा शेयर कर सकती हूँ। But let's see. Good husband that Amit is. He made coffee for me. All I have to do is just pour. So coffee is ready. So let me just pour coffee and grab my coffee and let's go on the couch and discuss some tips and tricks about how to find job market, or maybe let's talk about job market in general, like how it's been in Canada, especially with all the changes that have been happening in immigration and visa status. So is it slow? Are people not hiring Indians? What's going on? एक पल को तो मुझे लगा था शायद ऐसा हो रहा है, that people are like employers are a bit hesitant in sorry, let me just set up the camera. That employers are a bit hesitant in hiring immigrants, especially Indians, after the Tim Hortons incidents. He's all set up. So yeah, after the Tim Hortons incidents, I think a lot of people kind of felt that sorry, ये सेट ही नहीं हो रहा है। kind of felt कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब ऐसा हो रहा है कि इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। तो सबसे पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं और चांसेस क्या हैं। और क्या हुआ था जिससे ऐसा एक लोगों के अंदर बात है कि शायद इंडियंस को प्रेफरेंस अब जॉब मार्केट में नहीं दी जा रही है। हुआ ये था कि किसी ने आई थिंक इट वाज इन ओंटारियो, किसी ने ये कंप्लेन करी थी किसी यहाँ के लोकल ने कि टिम हॉर्टन्स जो है उसको फायर कर दिया था, और उसने बोला था कि टिम हॉर्टन्स पे एक क्लेम किया था कि टिम हॉर्टन्स चीप लेबर के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, स्पेशली उन्होंने ब्राउन लोगों के लिए बोला था कि इंडियन स्टूडेंट्स को हायर करता है, और एक उनकी अगेंस्ट एक पिटीशन डाल दी थी इन कोर्ट उसके फेवर में। ऑलमोस्ट उसको सपोर्ट करते हुए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक एडवाइजरी भी दी थी कि पहले अपने लोकल टैलेंट को प्रेफरेंस दें। लाइक ही जस्ट सेड कि उस चीज़ को मतलब काउंटर, हाउ डू से दैट, लाइक एक तरह से ये सपोर्ट नहीं किया कि इंडियंस को मत हायर करो। ही एक्चुअली सेड कि कोशिश करो कि जो यहाँ के टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, जैसे टिम हॉर्टन्स में यूजुअली यहाँ के टीनेजर्स वगैरह जॉब करते हैं, दोज हु आर लाइक ऑन लाइक पार्ट टाइम वर्कर्स यूजुअली, तो बोथ इंडियन स्टूडेंट्स भी और यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स भी। तो उस सिनेरियो को देख के उसने कहा था कि यहाँ के लोकल, उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोकल जो आप हैं स्टूडेंट्स या कनेडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। ही नेवर सेड इंडियंस और एनीथिंग, ही नेवर सेड दैट, बट आफ्टर दैट व्हाट वी सॉ इज दैट
उन टिम हॉर्टन्स में स्पेशली, जहाँ हम बहुत सारे रेगुलर्स को देखते थे, रेगुलर सर्वर्स को देखते थे, लाइक सडनली ओवरनाइट व्हाट वी फाउंड कि दे हैव बीन रिप्लेस्ड. तो इस बात का ऑब्वियसली जब प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ा था. बट क्या इस चीज़ का पार्ट टाइम के अलावा फुल टाइम भी, फुल टाइम वर्कर्स जो पीआर हैं और परमानेंट रेजिडेंट हैं, कैनेडियन सिटीजन्स हैं बट ब्राउन है, उन पे असर पड़ा था? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे हायरिंग चलती रही है एंड इवन दोज हु वी नो हु हैव बीन अप्लाइंग दे हैव बीन गेटिंग इंटरव्यूज. हाँ, एक चीज़ ऐसा लगा कि लाइक स्लो हो गया है प्रोसेस, और मे बी लाइक शायद प्रेफरेंस दी जा रही हो, बिकॉज वी हैव अ फ्रेंड एंड शी डिड नॉट गेट अ जॉब दैट ईजिली, जबकि वो यहाँ पे जॉब कर चुकी हैं. उनको जॉब से फायर किया था और फिर वो दूसरी जॉब ढूंढ रही थी, तो ले ऑफ किया था, वो दूसरी जॉब ढूंढ रही थी. तो उनको थोड़ा लग रहा था कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बट इंटरव्यूज़ के बाद अच्छे भी जा रहे हैं, पर ऐसे मतलब उन्हें कॉल्स नहीं आ रही हैं, इतने ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं. बट देन दे ऑल्सो लाइक गॉट अ कॉल इन लाइक 2 to 3 months. थोड़ा स्लो था क्योंकि दिसंबर इज लाइक इट्स बिकॉज ऑफ हॉलीडेज. सो मुझे लगा कि इट्स नॉट बिकॉज वो एडवाइजरी जो थी थ्रू प्राइम मिनिस्टर, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज. सो आई वोंट जस्ट डिस्काउंट द फैक्ट कि इतने सारे लोग हैं जो अपनी जॉब में हैं और काम कर रहे हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही है. सो लेट्स नॉट डिस्काउंट दिस फैक्ट कि लाइक कि सबको फायर कर दिया या ब्राउन पीपल को हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है. इट वॉज मेनली अबाउट लाइक पार्ट टाइम वर्कर्स, और आई थिंक वहीं सबसे ज़्यादा इन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने पार्ट टाइम वर्कर्स पे ही ज़्यादा अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है रीसेट भी करे हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है कि देयर आर नो जॉब्स फॉर ब्राउन पीपल. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकेंड थिंग, हाउ इज जॉब मार्केट राइट नाउ ओवरऑल? कनाडा की इकोनॉमी कैसी है, स्पेशली विद व्हाट यूएस एंड कनाडा इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, एंड विद डोनाल्ड ट्रम्प जो वो कह रहे हैं कि टैरिफ्स बढ़ाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा. तो क्या इकोनॉमी में इतना असर पड़ेगा कि ले ऑफ्स हो जाएं या फिर रिक्रूटमेंट रुक जाएं? तो एक रिसेंटली, सॉरी मैं कोट नहीं कर पाऊंगी एग्जैक्ट नंबर्स, बट रिसेंटली आई वॉच्ड इन द न्यूज़ के कनाडा की ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ इंक्रीज्ड. It was the news that came from was from Vancouver, and it was a very good celebration. And CBC की न्यूज़ है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये एक अच्छी बात है कि employment rate has increased. There have been more jobs than before. नंबर कुछ अच्छा खासा था. I'm so sorry, I should have done my research well. मैं सिर्फ रिकॉल कर रही हूँ जो मैंने रिसेंटली न्यूज़ में देखा, और ये आजकल की ही न्यूज़ है. तो विच इज़ ऑल्सो गुड. दैन अगैन इट्स अ गुड साइन कि ऐसा नहीं है कि अब जॉब मार्केट की इकोनॉमी पे कैसा असर पड़ेगा कि जॉब मार्केट डूब जाएगी या कुछ है. नो, जॉब्स आर हियर. इट्स अ वेरी गुड साइन दैट एम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट ईयर्स. सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़. अब अगर बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक योर फर्स्ट interview or maybe your second interview, like maybe you're trying for your second job, so what should be your approach, how to do it, कौन से चैनल्स हैं? वैसे तो हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाले वीडियोस में ये किया था कवर, बट बहुत स्लाइटली किया था लाइक मैंने. और अगर आपने मेरी आईटी जॉब वाला जो एक वीडियो है कि मोस्ट पॉपुलर आईटी करियर्स, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने सारी साइट्स डाल दी हैं, जितनी भी साइट्स है यहाँ पे जो आप जिस पे आप जॉब सर्च कर सकते हो. सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट. आई विल ट्राई टू ऐड इट इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. सो अप्रोच क्या है आपके इंटरव्यू लैंड करने के लिए? आपका रिज्यूमे किस तरह से बना होना चाहिए? व्हाट थिंग्स दैट यू नीड व्हेन यू आर अप्लाइंग इन अ कंपनी. और कुछ चीज़ें जो हमने करके देखी एंड इट वर्क, सो आई विल जस्ट शेयर दोज टिप्स एज वेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपकी रिज्यूमे और कवर लेटर की. 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड. तो रिज्यूमे और कवर लेटर विच इज़ 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो सबसे पहले तो अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. जैसे आप जॉब के लिए आपको बहुत सारे पोर्टल मिलेंगे, पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है इंडीड. क्योंकि उसका एक रीज़न है. मैंने जब भी इंडीड पे देखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब भी निकली होती है
जिसके बारे में आपको कभी नहीं भी पता चल पाता। अगर आप उसमें लोकेशन जब सिलेक्ट करके उसमें सर्च करते हो तो आपके जो एरिया की होती है, आपकी जो लोकेशन की है, उसमें वो गवर्नमेंट जॉब तक लेके आ जाता है। तो वो हर जॉब पोर्टल से सर्च करके आपको एक जॉब देता है। तो Indeed.ca जो कनाडा के लिए है, उसको आप प्रेफरेंस दो एंड अप्लाई फ्रॉम देयर। तो जैसे ही आप देखते हो, सो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे आपने एक जॉब प्रोफाइल देखी, अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स से कोई मैनेजमेंट की जॉब है, बट आपने इससे पहले मैनेजमेंट की जॉब नहीं करी थी। तो आप ये देखो, आपने लीडरशिप वाले कोई तो टास्क को ओवरऑल आपने ओनरशिप ली होगी, राइट। तो आप आई डोंट वांट से कि झूठ बोलो अपने रिज्यूमे में, बट उसे रिफ्रेश कर दो जहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज दिखे इफ यू वांट अप्लाई। क्योंकि अगर आप उससे नीचे लेवल पे आप जॉब कर चुके हो तो उसके बाद यू कैन बी कंसीडर्ड फॉर अ हायर पोजीशन। बट उसके लिए आपको अपने आप को दिखाना कैसे है कि मेरे पास अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है तो इससे मिलता जुलता एक्सपीरियंस क्या है। सिमिलरली अगर आपको अपने ही डोमेन में जॉब नहीं मिल रही है, वो एकदम लार्जली कीवर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं आपकी जो उनकी स्किल्स को पढ़ो जो उन्होंने, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ो जो उन्होंने मेंशन करी है, क्या उसमें से कुछ भी आपने किया था जो कि एग्जैक्टली वैसा नहीं है पर उससे रिलेटेड है, तो अपने रिज्यूमे को जो आप बना के लेके आए हो उसे मॉडिफाई कर दो। तो जैसे जैसे जो जॉब होगी उसके हिसाब से उसकी प्रायोरिटी को करते हुए उसी जॉब की उससे क्लोजली रिलेटेड जो काम आपने किया है उसको प्रायोरिटी देते हुए रिज्यूमे को रीडिजाइन कर लो। एक रिज्यूमे सब जॉब के लिए नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस आपकी जो जॉब है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ PPC एक्सपर्ट, यू आर अ SEO एक्सपर्ट। अभी SEO एक्सपर्ट कैन हैव वन रिज्यूमे, ठीक है, क्योंकि उसको तो यही दिखाना है कि मैंने कहाँ कहाँ SEO का काम किया है, उससे ज्यादा अलग क्या होगा, राइट। पर मैं फिर भी नहीं कहूंगी कि आप वही रिज्यूमे हर जगह चिपकाओ। हर कंपनी के हिसाब से प्रायोरिटाइज करो उन कीवर्ड्स को जो कीवर्ड्स आपको उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द जॉब पोर्टल मिल रहा है। उसका एक रीजन है, जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स और फिर जो कीवर्ड्स वो मैच हो रहे होते हैं। मैं ATS सिस्टम की बात नहीं कर रही, अगर कोई मैनुअली भी देखता है तो उनके चेकलिस्ट क्या होता है किसी को क्वालिफाई करने के लिए, कि जो हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट निकाली थी, लेट्स से वी हैड मेंशन लाइक 10 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर वो आपका रिज्यूमे देखते हैं, उसमें बोलते हैं कि अगर इसमें से 8 भी मैच हो रही हैं, 6 मैच हो रही हैं, 7 मैच हो रही हैं, लेट्स कॉल दिस पर्सन फॉर इंटरव्यू। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आप रेज्यूमे मॉडिफाई करें। कुछ चीजें जो आपको रेज्यूमे में मेंशन करनी है वो है लोकेशन। ऑलवेज फुल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको अपना, या तो आप पोस्टल कोड नंबर डालो, जैसे आपने सिटी डालो और पोस्टल कोड नंबर डाल दो, बट लोकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आप किसी और सिटी में जाए अप्लाई करो, लेट्स से यू आर इन रजाइना बट यू वांट अप्लाई इन सैस्केटून, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने रिज्यूमे पे सिटी भी चेंज कर दो। अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आता है और वो कहते हैं कि यार आप तो रजाइना में हो, तो बोलो कि आई हैव मूव्ड, या मैं प्रोसेस में हूँ मूव करने के लिए, दैट्स व्हाई मैंने सैस्केटून डाला है, या मैं यहाँ किसी रिलेटिव में रह रहा हूँ। क्योंकि आपको ये अप्रोच तो रखनी पड़ेगी, जियोग्राफिकल भी और बहुत सारी चीजें जो ये शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर रिमोट जॉब भी होती है ना तो भी वो कोशिश करते हैं हमारे ही प्रोविंस से ही मिले, ताकि अगर कभी ऑफिस आना भी पड़ जाए तो बंदा आ जाए। तो जस्ट बी माइंडफुल, ऐसे अंधाधुन नहीं करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं दिन में 100 जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कॉल ही नहीं आ रही, नहीं आएगी, क्योंकि 100 जॉब दिन में वही अप्लाई कर सकता है जो ऐसे अंधाधुन जॉब अप्लाई करे जा रहे हैं। नो, सिट विद ईच एंड एवरी जॉब। उसको डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई। जब भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दिखती है जो आपके उससे मैच कर रही है, डोंट जस्ट वेस्ट इट, उसको बैठ के देखो, उसको पढ़ो डिटेल को। इफ इट अलाइंस विद योर स्किल्स, कम भी अलाइन हो रही है, रीडू योर रिज्यूमे और उसके अंदर वो सारी चीजें हाईलाइट करो थ्रू आउट। चाहे वो बहुत मेजर टास्क ना हो, वो किसी बड़े टास्क में आप उसका एक हिस्सा हो, उसे मेंशन करो, उसे भी मेंशन करो अगर वो उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलाइन हो रहा है तो। आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू एक्सप्लेन दिस, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये ही एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, और ये हमेशा वर्क करिए। तो यू शुड ऑलवेज मॉडिफाई, झूठ नहीं बोलना है। अगेन, डू नॉट लाई ऑन रिज्यूमे, जस्ट रीफ्रेज इट, क्योंकि हो सकता है जो काम आपने किया हो वो उससे रिलेटेड हो, बट एग्जैक्टली जैसा कहा गया है वैसा ना हो।
इसके लिए मैं ये भी कह रही हूँ कि झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कवर लेटर पे आएंगे तो मैं समझाऊंगी कि ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लोकेशन मेंशन करना है। एक पेज का रिज्यूमे है तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कॉल आने के अगर आपका एक पेज का रिज्यूमे है। अगर आपने 10 साल का काम है वो एक पेज में कैसे होगा? मेरा भी है ऑलमोस्ट 8-9 साल का करियर, मेरा रिज्यूमे एक पेज का है। तो आपको कितना टाइम लगता है मेंशन करने में कौन कौन सी जॉब्स में काम किया था, ठीक है? और की वर्ड्स, हाईलाइट वर्ड्स, इसीलिए बार बार आपको रिज्यूमे में अपडेट करने के कह रही हूँ एज पर जॉब, क्योंकि छोटा कंसाइंस रखो। जो जॉब है उसकी स्पेसिफिकेशन दिखाओ, उसकी स्पेशलिटी दिखाओ। और एक तो जो वो ऊपर एक पैराग्राफ होता है ना, जो कॉपी करते चले आ रहे हैं कुछ लोग, आई एम एन एंथुसियास्ट एंड आई वांट टू बी दिस एंड दैट, वो हटा दो। डोंट कॉपी फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी। एक जेनेरिक होता है चैट जीपीटी का, वही सबको देता है। वो ग्रामर चेक करवा लो अगर ज्यादा से ज्यादा आपको दिक्कत है तो, बट खुद से लिखो। उस जो ऊपर का जो इंट्रो है ना, वो ही हाईलाइट है, पढ़ते हैं लोग उसको। तो उस इंट्रो में ही बता दो कि आगे जो नीचे रिज्यूमे है पूरा, उसमें आपको क्या डिटेल में देखने को मिलेगा। क्या मेरी पर्सनैलिटी है वो उस इंट्रो में हो जानी चाहिए। क्या मेरी स्ट्रेंथ है वो उस इंट्रो में बता दो। मैं किस चीज का प्रोफेशनल हूँ वो उस इंट्रो में बता दो, वो जो स्टार्टिंग में आप लिखते हो, ठीक है? सो डू नॉट हैव मोर देन 1.5 पेज। 1.5 इज इनफ, इससे बड़ा वो नहीं पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो है और अच्छा है, लिंक ऐड कर दो पोर्टफोलियो का, उससे ज्यादा वो वहां पे देख लेंगे। यूजुअली सब इलेक्ट्रॉनिकली जॉब अप्लाई होती है, तो अगर आपको लगता है यू हैव अ लॉट टू शो, आपका काम ऐसा है, डिजाइनर हो या कुछ हो, तो आप अपने लिंक्स ऐड करो उसके अंदर और वो वहां से उसको रीडायरेक्ट कर दो। बट लंबा चौड़ा पेज वाला नहीं बनाना है। हाईलाइट करो, डरो मत कि मैंने तो इससे बहुत ज्यादा करा है, रिज्यूमे में दिखेगा नहीं, बिकॉज कवर लेटर इज फॉर एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन डिटेल्स, लाइक व्हाट प्राउडली यू डिड, व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ इन दिस जॉब। तो कवर लेटर वो सब कर देगा, इसलिए कीवर्ड्स हाईलाइट करते जाओ, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करते जाओ, की टास्क मेंशन करते जाओ, एंड एक्सप्लेन। इफ इट्स समथिंग यू रियली प्राउड ऑफ, यू कैन एक्चुअली से कि आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग इन योर कवर लेटर। कवर लेटर इज द मस्ट, ठीक है? और एक चीज थी, हाँ, जैसे मैंने बताया एज पर जॉब एंड या आई थिंक दैट्स ऑल। हाँ, वन मोर थिंग, छोटा रखने के चक्कर में रिज्यूमे में से अगर आपने कोई वॉलंटियर काम किया है, किसी को फ्री एजुकेशन भी दी है, ट्यूशन पढ़ाया है फ्री में, कुछ भी किया है, उसे मेंशन करो रिज्यूमे में। इन कैनेडा टीम वर्क के साथ साथ कम्युनिटी बिल्डिंग वाली चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कम्युनिटी बिल्डिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ भी कम्युनिटी में काम किया है, इवन बैक होम, इट विल बी क्रेडिटेड, बिकॉज इससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। Canada job market is not very corporate. Like even in corporates, they want to have good behaviors individuals. So I would say just don't be a very good employee. Be a good person to be with. Like if you are in a room full of your colleagues, people should be enjoying your company. ऐसा आपको उन्हें दिखाना ही होगा। यहाँ पे जॉब इंडिया के जैसा, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ये कहूंगी, ऐसा नहीं है कि हमने सामने वाले को बता दिया कि मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, मैंने एक्सपीरियंस है, हायर करो मुझे। नो, दे वांट इंडिविजुअल्स दोज हु आर गुड एट अ वर्क स्पेस, कि जो सुबह 8-9 घंटे जिसके संग काम किया जा सके। दैट पर्सन शुड बी लाइक बिहेवियर उसका बहुत, जिसे कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं, तो वो होनी चाहिए। ओपन अप है कि नहीं है, वो जेल अप करेगा नहीं करेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से ये सब एक छोटा सा तरीका है बताने का कम्युनिटी बिल्डिंग, कि भाई तुम्हारे अंदर कंपैशन है, पैशन है, आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते हो, या इट्स नॉट जस्ट लाइक मनी मनी मनी, यू आर अ गुड इंडिविजुअल। ये दिखाना जरूरी है। कवर लेटर में ऐसा कुछ किया है, उसे और हाईलाइट करो। दूसरी, अब आते हैं कवर लेटर पे, जो मैंने बहुत मेंशन कर दिया कवर लेटर, तो आते हैं कवर लेटर पे। कवर लेटर इज, मैं कहूंगी, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन रेज्यूमे। आपका, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मैंने जिन जॉब्स में एक ही, जैसे लेट्स से मेरा रेज्यूमे है, वो अच्छे से मैच हो रहा है किसी जॉब के लिए, तो मैंने उस और जो मेरा कवर लेटर बना हुआ है, जो मैंने पिछली जॉब के लिए सेंड किया था, वो सही मैच हो रहा है, और मैंने ऊपर से उसमें से जॉब टाइटल चेंज करके वो दोनों ही चीज चला दी है, मुझे कॉल नहीं आया। जिस कवर लेटर को भी मैंने रिज्यूमे के संग संग बैठ के
सोच के, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से कि मेरा ऐसा कौन सा मेजर टास्क था जो मैंने परफॉर्म किया, जिसकी सक्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं और फिर मैं उसको कनेक्ट करूं जो इनका विजन है उससे, और मुझे कॉल आया। सो एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से एक कंपनी है, उसकी वेबसाइट पढ़ो, उसके बारे में जानो ये कंपनी किस चीज़ के बारे में काम करते, इनका पैशन और विजन क्या है। फिर आपने जो भी अपनी कंपनी में काम किया हो, ठीक है, चाहे उससे रिलेटेड ही नहीं है, लेट्स से यू वर फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर हेल्थ केयर इंडस्ट्री, कैसे कनेक्ट करोगे? आप बोलोगे दिस जॉब इज नॉट फॉर मी, नहीं, पर अगर आप दोनों में मार्केटर हो, यू कैन। सो जस्ट पिक समथिंग दैट यू वर रियली प्राउड ऑफ, जो आपने खुद से स्पीयर हेड किया हो जो टास्क, उसको लो, कवर लेटर में एक्सप्लेन करो व्हाई यू आर सो प्राउड ऑफ इट, व्हाट वाज द आउटकम, कैसे हुआ, और किस तरह से ये कोलैबोरेशन या जो भी मैंने किया, जिस टीम से, स्टेक होल्डर से मैंने बात करी, ऐसा किया वो किया और उसको एक सक्सेस बनाया, दिस कैन बी इक्वली क्वांटिफाइबल, क्वालिफाइबल फॉर योर विजन। इट डायरेक्टली मैचेस, मतलब जो मेरा इंटेंट है वो डायरेक्टली मैच करता है आपके विजन से। लाइक दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर कवर लेटर। उनको एक्सप्लेन करो, बताओ कि व्हाई यू आर एक्चुअली गुड फॉर द जॉब, व्हाई दे शुड पिक यू इंस्टेड ऑफ somebody else who might have like more like who is maybe a local, who might have like have been to your company, have used your service, उससे भी ज्यादा बेटर मैं क्यों हूँ, क्योंकि और अपनी अडेप्टेबिलिटी को बताओ, स्पेशली अगर आप किसी दूसरी फील्ड, मतलब किसी दूसरी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो। अडेप्टेबिलिटी, कोचेबिलिटी, अप्रोचेबिलिटी, ये 3 चीजें रट लो और इसको रिफ्लेक्ट करो अपने रिज्यूमे में और कवर लेटर में, बिकॉज यही चाहिए। यहाँ के एम्प्लॉयर्स ये कहते हैं कि इसको स्किल्स हम सिखा देंगे, बट अगर बंदे के अंदर अडेप्टेबिलिटी ही नहीं है, कोचेबिलिटी ही नहीं है, अप्रोचेबिलिटी ही नहीं है, उसको अप्रोच ही नहीं कर सकते, हम बहुत रिजिड है, मेरे को यही आता है, मैं यही करूंगा, तो इस बंदे के संग हम और लॉन्ग रन में इसको हम नहीं रख सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये सब आपको अपने कवर लेटर में दिखाना है। कवर लेटर आप अपना पूरा 1 पेज का बना सकते हो, उसमें पैराग्राफ भर भर के लिख सकते हो। 1 पेज से ज्यादा मैं एडवाइस नहीं करूंगी, मेरा 1.5 पेज का है, एंड दैट्स गुड इनफ। तो कवर लेटर में आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा काम किया है जो रिलेटेड ही नहीं है आपकी फील्ड से, लेट्स से यू आर एन अकाउंटेंट बट यू आर ऑल्सो अ पोएट, और आपको कहीं पोएट्री आपकी पब्लिश हुई है, दैट्स अ वेरी, आपको लगे तो रिलेटेड ही नहीं है, बट नो, दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ शोइंग योर पर्सनैलिटी, दैट हाउ क्रिएटिव यू आर, लाइक हाउ गुड यू आर एंड हाउ सीरियसली यू टेक योर लाइफ। ये सब आपके एक करियर ग्रोथ का पार्ट होता है कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट गोइंग टू द ऑफिस, अर्निंग मनी, व्हाट एल्स आर यू डूइंग। जैसे बहुत पहले हम रिज्यूमे में हॉबीज नहीं डालते थे, व्हेन यू यूज्ड टू बी फ्रेशर, व्हाट आर योर हॉबीज। उसका रीजन मुझे आज समझ आया यहाँ पे आके। आपकी हॉबीज से पता चलता है कि हाउ इंटरेस्टिंग एज अ पर्सन यू आर। सो यहाँ पे कनाडा में ना बहुत अट्रैक्ट होते हैं लोग आपसे, अगर आपके पास ना कुछ एक्स फैक्टर है, लाइक इफ यूर अ राइटर, इफ यूर अ पोएट, म्यूजिशियन, कुछ भी, उसके बारे में भी लिखो। एक लास्ट का कवर लेटर में एक लास्ट का पैराग्राफ जो है उसके बारे में छोड़ो, दैट अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक और माई क्या बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक एक्सपर्टीज और whatever my career expertise, I'm also very proud of the fact that I am a musician, I've played in a band, I am a guitarist, something like that, and I really enjoy it, and I hope I can bring the equal amount of warmth, excitement to your organization, something like that. End it in a very like conversational note. Do not just, that's why I always say chat gpt को सिर्फ ग्रामर करेक्ट करने के लिए यूज करो, उसको बोलो नहीं कि बना मेरे लिए, अदरवाइज वो पता चल जाता है। So do not copy from ChatGPT. Use it as a tool to help you, but do not copy. So जैसा मैंने बोला, रिज्यूमे क्रिस्प रखो, कवर लेटर में एक्सप्लेन करो। बिना कवर लेटर के जो भी जॉब अप्लाई करोगे नहीं आएगा कॉल। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, किसी को आया दैट्स अ मिरेकल मेरे हिसाब से। कवर लेटर इज द ओनली वे टू एक्चुअली, इट्स लाइक यू सिटिंग इन फ्रंट और उनको बोल रहे हो कि मेरा रिज्यूमे दोबारा पढ़ो, उसमें ये चीज़ आपने मिस कर दी होगी, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और आपको कॉल आएगा। जस्ट बी, एंड देन अगर आपको ऐसा नहीं है कि हर जॉब के लिए आपको करना ही पड़ेगा, कुछ जॉब होगी बिल्कुल सेम होगी, आप जो आपने अच्छे से बनाया है यहाँ के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो कवर लेटर को। बट आई वुड स्टिल से, अगर आपको लगता है कि यार वो पिछली जॉब में मेरा ये वाला टास्क परफॉर्म जो किया था वो कुछ मैटर नहीं करता था, पर इसमें वो हाईलाइट कर सकता है, चेंज कर दो, कीप इट ऑन द टॉप, मेंशन करो, बुलेट पॉइंट्स डालो अपने कवर लेटर में कि कौन कौन से टास्क आपने परफॉर्म करे और वो कैसे इस वाली जॉब से कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे ये वाला स्किल ट्रांसफर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये चीज़ें अपने इसमें नोट कर लेते हो तो ये बहुत सही है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, डू नॉट रिपीट वॉट एवर इज इन द रिज्यूमे इन योर कवर लेटर, क्योंकि
वही चीज़ उनको वही पढ़ने मिलेगी से, मतलब ऑब्वियसली कंपनीज तो चेंज नहीं होगी ना जिसमें आपने काम किया, एक्सपीरियंस तो चेंज नहीं होगा। तो कवर लेटर के अंदर उनको एक्सप्लेन करना है, फर्दर रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आई एम एन SEO एक्सपर्ट अपने रिज्यूमे में, एंड देन फिर उसको आपने कवर लेटर में यही बोल दिया आई एम एन SEO एक्सपर्ट और मैंने इस कंपनी में SEO अच्छा किया था। नहीं, वो टास्क पर बताओ जिस टास्क पे आपने SEO का अप्लाई किया, उससे क्या ग्रोथ हुई, क्या रिजल्ट हुआ, ये सारा सिनेरियो डिस्क्राइब करने का मौका कवर लेटर में है, और कैसे यही हेल्प करेगा आपकी कंपनी में। सो दैट्स इट। इससे ज़्यादा मेरे को लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया है, बट देन हाँ, एंड देन ईमेल। कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब होती है जहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हो जॉब पोर्टल से। उसमें होता है कि ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है, और उसमें होता है कि आप यहाँ पे हमें ईमेल करो अपना रेज्यूमे एंड कवर लेटर। इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो देन दैट ऑल्सो। तो अब ये जो ईमेल आप लिख रहे हो ना, अगेन डू नॉट डू अ मिस्टेक। ये इंट्रो है, ये टीजर है आपका ईमेल टू द टीजर फॉर योर रिज्यूमे एंड योर कवर लेटर, जो वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे ही, उनके पास वो आया है तो वो पढ़ेंगे ही, बट मेक इट इंटरेस्टिंग। बट डू नॉट जस्ट से प्लीज गिव मी अ चांस, ये वो ऐसी सारी बातें नहीं। और ना ही तो रिपीट करो, कवर लेटर और रिज्यूमे वाली बातें रिपीट मत करो, बट उनका दोनों का क्रक्स थोड़ा सा लिखो अपने इंट्रो में कि हे प्लीज फाइंड माई रिज्यूमे इन दिस, and I strongly feel that my experience in so and so company has has made me has equipped me with all the skills that is required for this. I hope you consider me for an interview, and close it my resume and cover letter, just like that. Just in a line you just say that who you are, what kind of professionist you are, that's all. And follow up. So let's say आपने रिज्यूमे बनाया, कवर लेटर बनाया, अप्लाई किया, नाउ यू हैव गॉट एन इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके लिए तो होल न्यू वीडियो बनेगी, शायद बहुत बहुत ज़्यादा है वो तो मेरे पास शेयर करने के लिए। तो इफ़ यू वांट लेट मी नो, आई कैन हैव अ वीडियो ऑन दैट। अगर आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, आई कैन हैव अ चैट विद यू एंड हैव गिव यू सम काइंड ऑफ अ टिप्स और स्टफ। बट या इंटरव्यू हो गया, उसके बाद क्या, फॉलो अप। बहुत सी कंपनी है जिनको बड़ा ही अच्छा लगा when I followed up. They were like, nobody actually comes out, like that tells that you really care. So there was a chance I actually got like a call back because I was really following up. So follow up कब करना है? Let's say जब आपका इंटरव्यू होता है, आप लास्ट मंथ से हमेशा पूछो what's the next step in the hiring process? When can I expect to hear from you if I am selected for the next stage of the hiring process? अगर वो टाइम्स उन्होंने बोला 1 हफ्ते में आपको जवाब देंगे, नहीं दिया, 1 हफ्ता ओवर हो गया है, 1 हफ्ते से 2 दिन ऊपर हो गए हैं, ड्रॉप देम एन ईमेल और बोलो हे जस्ट नीडेड टू फॉलो अप अबाउट द रिजल्ट एंड आई रियली एंजॉयड चैटिंग विद द टीम, और जो भी है तो ये सब मेंशन करो थोड़ा सा, एंड देन जस्ट वेरी कैजुअल फॉलो अप, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं कि हे यस, एंड दे विल एक्चुअली टेल यू कि हे वी आर स्टिल interviewing, we have some candidates, and sorry to not get back to you, but yes you're still in consideration and we still have ये, और अगर नहीं हुए select तो भी बता देंगे hey sorry this position is closed. तो ये बहुत अच्छा एक impression होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसा अगर आपको लगता है आपको इंटरव्यू के संग ना बहुत अच्छा ही रिलेशन गया था, बहुत अच्छा ही मतलब एक बॉन्ड सा क्रिएट हो गया था उस छोटे से टाइम पीरियड में भी, यू चैटेड अलॉट, यू लाफ्ड अलॉट, तो आप ऐसा पूछ भी सकते हो। अगर उन्होंने बताया कि यार यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू कैन से हे कैन यू जस्ट लेट मी नो लाइक व्हाट आर द थिंग्स, what is your feedback, if there are some things that I can work on for future when I'm applying again for this position in the same company, ऐसे कुछ करके पूछ भी सकते हो। sometimes they really appreciate it. मैंने किया है एंड दे रियली लाइक्ड इट। इंटरव्यूअर्स ने मुझको ये बोला कि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो, आई विल हैव अ 1-on-1 चैट विद यू टू गो थ्रू all your throughout your interview and then tell you what went wrong and what you could improve. Like she got so excited, उसको लगा मैं उसके genuine feedback मांगा है, तो she got very happy. So it can work in your favor. I ended up got the job, so it was not needed, but she really liked this. She really liked कि मैं कितना learn करने के लिए या improve करने के लिए I am like willing, and that shows something about your personality. As I said, they want to hire good people, approachable, coachable. तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ था अबाउट हाउ टू अप्लाई जॉब। अगर आपको किस किस जॉब की
इन डिमांड जॉब्स हैं, तो बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे. इनफैक्ट एक आईटी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है. यू कैन वॉच दोज वीडियोज. आई लिंक दिस इन द एंड स्क्रीन. बट लेट मी नो इफ दिस वॉज रियली हेल्पफुल. आई हैव एक्चुअली जेन्युइनली गिवन ऑल द गुड टिप्स. कुछ इंटरव्यू की टिप्स हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ. तो या आई होप all of you land your dream jobs and wish you all the luck. But yeah, just show some love and thank you for watching the video. Comments में ज़रूर बताना if I missed anything and I can cover that. Thanks. Bye.